राधे राधे श्री हरिदास। तो देखिए आज है 15 नवंबर 2023 और आज है भाई दूज। तो यदि आपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है, आप उनके साथ भाई दूज मनाना चाहते हैं, यदि आप उनको भाई माना है, सखा माना है, तो आप उनके साथ घर में कैसे भाई दूज मनाएं, यही मैं वीडियो आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो देखिए आपको किन चीज़ों का उनको भोग लगाना है, क्या क्या करना है, कैसे आप उनको भाई दूज मना सकते हैं, तो यही जानकारी आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करना है। इतना सुंदर लगनी चाहिए कि उनका चेहरा मनमोहक रहे। तो देखिए सुंदर सा श्रृंगार का मतलब है उनको सुंदर से वस्त्र पहनाने हैं, सुंदर सा उनको आभूषण पहनाने हैं, और साथ में हमें राधा रानी का भी सुंदर सा श्रृंगार करना है। और उसके बाद आप देखिए आपने घर में जितने भी लड्डू गोपाल जी को रखा है, पहले उनको सुंदर सा तैयार कर देना है। सुबह सुबह आपको कुछ भी नहीं खाना है, यानी कि हमें सबसे पहले, जैसे कि बहन लोग क्या करती हैं, अपने भाई को जब भी कलावा बांधती हैं तो वो कुछ नहीं खाती हैं, यानी कि जब तक वो अपने भाई के हाथ में जब तक वो कलावा नहीं बांध लेती हैं, उनको मिठाई नहीं खिला देती हैं, तब तक वो कुछ नहीं करती हैं। तो वैसे ही आपको करना है, आपको भी अपने लड्डू गोपाल जी को कलावा बांधना है, मिठाई खिलाना है और चंदन लगाना है। उसके बाद ही आपको फिर आप खा सकते हैं, आगे का काम कर सकते हैं। तो देखिए सुंदर सा श्रृंगार, जितने भी आपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी लड्डू गोपाल हैं, सबका हमें सुंदर सा श्रृंगार करना है। और श्रृंगार उनका अद्भुत होना चाहिए, बहुत ही प्यारे लगने चाहिए हमारे लड्डू गोपाल जी, यानी कि सुंदर सा श्रृंगार करेंगे पहले, सबसे पहले उनका हम, उसके बाद उनको हम भोग लगाएंगे। भोग देखिए आप जैसे कि डेली दिनचर्या में भोग लगाते हैं, उस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप फल हो गया, आपको अपने लड्डू गोपाल राधा रानी जी को सबसे पहले हमें फल का भोग लगाना है, क्योंकि देखिए बाल रूप में हैं तो हम उनको भूखा नहीं रख सकते हैं। तो उनको हम जैसे भोग लगाते हैं वैसे ही हम फल का भोग लगाएंगे। देखिए और ये मिश्री है, किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स है, तो उसका भी हमें अपने सभी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को भोग लगा देना है, क्योंकि देर हो जाती है तो टाइम लगता है, इस वजह से हमें उनको भूखा नहीं रखना है। उसके बाद देखिए आप उनको पानी पिलाइए, उनको पानी भी आप पिलाइए ज़रूर, क्योंकि देखिए भगवान कहते हैं कि भगवान हर रूप में होते हैं। तो हमें भगवान की जो सेवा है वो भक्ति भाव, सच्ची भावना से करनी है, यानी कि हमें उनकी सेवा में कहीं भी कमी नहीं करनी है। क्योंकि देखिए बाल रूप में है तो उनकी सेवा भी उसी अनुसार होनी चाहिए। और आप देखिए अपने ठाकुर जी को दूध भी पिलाइए, उसके बाद जो भी सेवा है कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको जैसे कि भोजन है, भोजन में आप उनको दाल चावल जितना कच्चा खाना कहते हैं बनाना चाहिए। अपने भाई को कच्चा पका खाना जो भी होता है, तो देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है, ये है कलौजी। मैंने, आप देख सकते हैं, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बैगन की कलौजी, आप देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप बैगन की कलौजी बनाइए। और साथ में देखिए ये आलू की कलौजी है, तो आलू की कलौजी बनाना है और अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है कि हे ठाकुर जी, भोग को स्वीकार करो, आप भोग अर्पित करो। इस तरीके से भाव से आपको अपने ठाकुर जी को, तो जो भी आपने भोग लगाया है वो भोग। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि देखिए मैंने छोटे छोटे कलावा अपने भाई को बांधने के लिए हमने ले लिया है, तो ये कलावा हम अपने ठाकुर जी को बांधेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चंदन लगाएंगे। तो देखिए आपको थोड़ा सा ले लेना है, इस तरीके से टीका लगाना है। जैसे बहन अपने भाई को टीका लगाती है, ऐसे ही आपको थोड़ा सा टीका लगा देना है। तो इस तरीके से आप पहले अपने भाई को थोड़ा सा हल्का सा आप टीका लगाइए, क्योंकि उनको पहले से ही चंदन लगा होता है। तो ठाकुर जी को हम यहाँ पे थोड़ा सा टीका लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे,
बस ये मैंने थोड़ा सा इनको टीका लगा दिया। तो इस तरीके से आप जितने भी ठाकुर जी हैं आपको सभी को इस तरीके से आपको टीका लगाना है। ऐसा नहीं कि हम एक को लगाएंगे। टीका लगाने के बाद देखिए ये जो कलावा आप देख रहे हैं, ये जो कलावा है, ये कलावा हम क्या करेंगे, ठाकुर जी के हाथों में बांधेंगे इस कलावे को। और तो देखिए लड्डू गोपाल जी को हम हाथों में कलावा बांधेंगे। ऐसा कहते हैं कि जो बहन होती है अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उसके तरक्की के लिए भैया दूज का व्रत रखती है और इसी वजह से भैया दूज मनाया जाता है। भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने सुभद्रा को अपना बहन माना था। उन्होंने सुभद्रा से राखी बंधवाई थी। द्रौपदी को भी उन्होंने अपनी बहन माना था और द्रौपदी को भी उन्होंने क्या कहते हैं कि उनको वचन दिया था कि मैं जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारा रक्षा करने, तुम्हारा भाई ज़रूर आएगा। तो वो भी देखिए जब चीरहरण हुआ था तो उनकी रक्षा करने के लिए आए हुए थे। ऐसे ही आप जब अपने लड्डू गोपाल जी को भाई मानकर जब उनको राखी बांधते हैं तो लड्डू गोपाल जी आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपकी सेवा, आप उनकी जैसी सेवा करते हैं उससे कहीं दुगना आपको फल देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो देखिए राखी कलावा बांधने के बाद आपको मीठा खिलाना है, लड्डू खिलाना है, पानी पिलाना है अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को। तो आप घर पे ही बहुत सरल तरीके से भैया दूज अपने लड्डू गोपाल जी को के साथ मना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको फिर आरती करना है। जैसे कि हम अपने भाई की आरती उतारते हैं ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी की, अपने कृष्ण कन्हैया जी की आरती उतारनी है। और सेवा कहते हैं कि सच्ची लगन और सच्ची भावना से होनी चाहिए। हम सेवा जो भी भगवान को की करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके बदले में कहीं न कहीं भगवान हमारी बहुत सी चीज़ें, बहुत से मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए ठाकुर जी क्या करते हैं। हमारे लिए लड्डू गोपाल जी बहुत कुछ करते हैं लेकिन हमें बस दिखाई नहीं देता है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसी लगी, भैया दूज आप लोग कैसे मनाते हैं, और पूजा पाठ से संबंधित, लड्डू गोपाल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे ऐसे ही चैनल पे बने रहें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी, राधे राधे, श्री हरिदास।